नमस्ते बच्चों, children, namaste. Last week I told you that I am going to let you know what is the meaning of namaste. Namaste, it means it's related to Hindu religion, and it means that the posture anyone can use it, not only Hindus, anyone can use, and they can understand that you are folding hands means you are bowing down. But in Hinduism, namaste means Hindus believe that God is everywhere, all religions believe, but also Hindus believe that God is inside you. So when they do namaste, it means God who is inside you, I am bowing down. I am showing my respect. That is the meaning of namaste. So when you do namaste to anyone, it means you are bowing down to someone or anyone who has got divinity, means the part of God. Okay? So that's the meaning of namaste. So we do namaste, and these days everyone is doing namaste, so that you are showing your respect to that person, and it means in that person there is some part of God that you are bowing down. So that's why everyone likes, and you are not touching anyone, so Corona doesn't like that. Corona likes that we should touch, and then he can go to another person. But we don't want Corona to come everyone. We want to keep away ourselves from Corona. Okay. So आज मैं हिंदी में तुम लोगों को बता रही हूँ कि नमस्ते का मतलब है मतलब है कि तुम्हारे अंदर जो ईश्वर है, ईश्वर मीन्स गॉड, तुम्हारे अंदर जो गॉड है, ईश्वर है, उसके प्रति मैं झुक रही हूँ, बाउइंग डाउन, झुक रही हूँ, मैं उसको नमस्ते कर रही हूँ. सो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है कि तुम अपने को दूसरों से छोटा समझ रही हो. तुम अपने को सबके सामने तुम उनके अंदर के ईश्वर को नमस्ते कर रहे हो. ओके, दैट इज द मीनिंग ऑफ नमस्ते. हिंदी में हम नमस्ते इसलिए करते हैं कि इनके अंदर जो ईश्वर है उसको हम प्रणाम कर रहे हैं, उसके आगे हम झुक रहे हैं. ये है नमस्ते का अर्थ. सो ये नमस्ते हम किसी को भी कर सकते हैं, अपने से छोटे, अपने से बड़े, अपने बराबर, सबको, और किसी भी तरह के लोगों को, आदमी, औरत, बच्चे, बच्चियां, सबको. आज पिछले हफ्ते मीन्स लास्ट वीक, पिछले हफ्ते मैंने तुम लोगों को कुछ फलों के नाम बताए थे. फल, उसमें फल मीन्स फ्रूट्स, फलों के नाम, फ्रूट्स, और फ्रूट, फल. ओके, वन फ्रूट इज फल, एंड फलों मीन्स मेनी फ्रूट्स, सो फ्रूट्स. सो आज पिछले हफ्ते हमने अंगूर, नारंगी, ऑरेंज और संतरा, ऑरेंज को संतरा भी कहते हैं, कई लोग नारंगी भी कहते हैं. और तीसरा हमने किया था शायद क्यूकम्बर को हम लोग इंडियंस लोग क्यूकम्बर को फ्रूट में लेते हैं, तो वो सब्जी नहीं है इंग्लिश में, और यहाँ पे यूके में लोग उसको सब्जी या सलाद का मानते हैं, लेकिन हम लोग उसको फ्रूट लेते हैं. तो क्यूकम्बर मतलब खीरा या ककड़ी. दो नाम है, खीरा या ककड़ी, क्योंकि दो तरह के मिलते हैं. एक खीरा जरा थोड़ा मोटा होता है, इतना बड़ा होता है, और ककड़ी. सो क्यूकम्बर,
फिर टमाटर, टमाटर भी एक तरह का फ्रूट है, उसको हम लोग सब्जी की तरह करते हैं, खाते हैं, समझते हैं, लेकिन वो भी फ्रूट है। फ्रूट मतलब टमाटर भी एक फल है। सो टमाटर, टमाटर कहते हैं, नॉट टोमेटो इन इंग्लिश, और हिंदी में टमाटर। ऑलराइट, फिर हम लोगों ने किया था बनाना। बनाना सबको अच्छा लगता है, और वो है केला, हिंदी में केला। फिर हम लोगों ने किया था मैंगो, आम। मैंगो के पीछे एक अच्छी सी कहानी है, वो भी मैं बता देती हूँ। एक आदमी था, आदमी मीन्स ए मैन, वो एक पेड़ के नीचे थक गया, ही वॉज टायर्ड बिकॉज ही वॉक माइल्स एंड माइल्स। सो वो थक गया था, वो पेड़ के नीचे सो गया। जब वो पेड़ के नीचे सो गया तो उसको अचानक उसके ऊपर आके एक फल गिरा, ए फ्रूट, और वो फ्रूट क्या था? आम। तो वो भूखा भी था, वो सो के उठा, उसने आम को खाया और खा के वो चल दिया, इसलिए उसका नाम मैंगो। ate the mango and go. He went. It happened in Africa. So इसलिए इसका नाम, so it is in English, because mango doesn't grow here, not in cold countries. So that's why it came from Africa here. So they gave the name man. So man can eat and go. That's what they thought. So they gave the name mango. But ये बहुत होता है इंडिया में, तो हम लोग इसको, इंडिया को हम कहेंगे भारत, हिंदी में भारतवर्ष में बहुत होता है, इसलिए हम लोगों के पास इसका नाम है। ये हम लोग इसको आम कहते हैं। तो हमने आम, केला, अंगूर, संतरा, खीरा और क्या सीखा था? टमाटर। बात मुझसे किसी ने पूछा है कि स्ट्रॉबेरी और ब्लूबेरी को क्या कहते हैं हिंदी में? स्ट्रॉबेरी और ब्लूबेरी यहाँ का फल है, भारत का फल नहीं है, इसलिए स्ट्रॉबेरी और ब्लूबेरी ही कहते हैं। We say in Hindi also strawberries and blueberries because these are the fruits of here, of UK or European countries. Okay, they don't grow now, they are trying to grow in some places. It's not the fruit of India, that's why we don't have in Hindi names. Another one, someone has asked me last week, pears. What pears? We grow a lot of pears, especially in Kashmir area, in hilly area of India. So that is called Nashpati. In Hindi, we say Nashpati. Pear is one Nashpati or Nashpati. जो भी हो, मेरे पास बहुत सी नाशपाती, pears, one is Nashpati. So pear is in Hindi नाशपाती। ओके, और भी फ्रूट आते जाएंगे और मुझे मिलते जाएंगे, तो मैं उनके बारे में बताऊंगी। आज मैं तुम्हें रंग के बारे में बता रही हूँ, कलर्स। वी आर गोइंग टू नो अबाउट कलर्स। एवरीवन नोज द 4 colors, famous 4 colors, red, green, yellow and blue. But in Hindi, what we say? So, you know, this is red. So red is lal. So what is lal here? Tomato is lal. Tomato lal है. ये लेटर बॉक्स ये लाल है, और ये शायद ओट हमने उसमें पढ़ा था लास्ट के पहले वीक में। ओट लिप्स आर कॉल्ड ओट, सो दीज आर ओट. So oat is lal. Okay, when we put lipstick, we have red oat, lal oat. Now दूसरा है पीला रंग, पीला, ये देखो पीला, येलो,
येलो इज कॉल्ड पीला, पीला रंग। यहाँ पे पीला क्या है? सूरज। सन इज कॉल्ड इन हिंदी सूरज। सूरज पीला है, फूल पीला है, और स्टार भी पीला बनाया है। ये स्टार पीला है, ये रंगा गया है पीला। स्टार ऐसे पीला तो नहीं होता। स्टार मीन्स तारा, सितारा भी कहते हैं लोग, तारा भी कहते हैं। और ये सूरज है और ये फूल है, फ्लावर इज फूल। फिर है ब्लू। देखो ये ब्लू, ब्लू को हिंदी में हम कहते हैं नीला रंग। नीला, नीला, नीली, नीली चिड़िया, नीली चिड़िया, नीला पानी, नीली मछली। मछली को यहाँ पेंट किया है, कलर किया है, रंग डाला है नीला। अब दो तरह के नीले हैं, दो तरह के नीले। एक गाढ़ा नीला डार्क ब्लू, और एक हल्का नीला लाइट ब्लू डार्क ब्लू। गाढ़ा नीला, हल्का नीला। हल्का नीला को हिंदी में आसमानी भी कहते हैं, आसमानी रंग। और ये नीला रंग, नीला और हल्का नीला, नीला और आसमानी रंग। सो हल्का नीला का दो माने हैं, दो हिंदी शब्द हैं। एक है हल्का नीला और एक है आसमानी नीला। फिर आता है हरा ग्रीन इज कॉल्ड इन हिंदी हरा रंग। यहाँ भी देखो, हरा पत्ती, लीफ, पत्ता, पेड़ का पत्ता, पौधे का पत्ता, पौधा छोटा और पेड़ बहुत बड़ा। ट्री इज पेड़ और प्लांट इज पौधा। प्लांट इज पौधा in Hindi and tree is पेड़. So this is पेड़. Pear has got leaf, also plant has got leaf. So ये पेड़ का पत्ता भी हो सकता है, ये पौधे का पत्ता भी हो सकता है। पेड़ भी जब छोटा होता है तो वो पौधा ही रहता है, जब वो बड़ा हो जाता है तब वो पेड़ हो जाता है। तो लीफ, यहाँ है ग्रास, घास, ये घास, ये देखो घास, ये ग्रास। इन इंग्लिश वी से ग्रास, इन हिंदी वी से घास। सो घास हरा, पत्ता हरा। और यहाँ पे है फ्रॉग इज इन हिंदी मेढक। सो मेढक कैसा है? मेढक भी हरा है, यहाँ पे, यहाँ हरा है। अब हरे में हमारे पास कई रंग हैं। एक हल्का हरा मीन्स लाइट ग्रीन, एक गाढ़ा हरा, कई लोग इसे पत्ती हरा भी कहते हैं। पत्ती हरा मीन्स लीफ हरा। और ये हल्का हरा कई लोग इसे धानी रंग भी कहते हैं, धानी रंग। तो हरे में कई रंग हैं। आगे हम लोग जाएंगे तो और भी देखेंगे। अब है ये नारंगी। ये चार, 1 2 3 4, लाल पीला नीला हरा मिला के ही सब रंग बनते हैं। हमारे पास बहुत से रंग होंगे लेकिन सारे रंग इनके साथ ही बनते हैं। इसको मिला दो, नीले को पीले को मिला दो तो हरा बन जाएगा। इस तरह से जो लोग ड्राइंग करते हैं, जो लोग पेंट करते हैं, जो लोग रंगते हैं अपनी ड्राइंग, वो लोगों को पता है कौन सा रंग मिलाने से क्या बनता है। तो इस तरह से कई रंग बनते हैं, लेकिन ये चार बहुत इंपॉर्टेंट कलर है, बहुत इंपॉर्टेंट, मुख्य, जरूरी। इन चारों रंगों से चार 4 इज 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। सो 4 रंगों से मिलके सारे रंग बनते हैं। यहाँ हमारे पास एक और रंग है, ये नारंगी है। नारंगी रंग, इसको हिंदी में नारंगी भी कहते हैं, संतरे का रंग भी कहते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग जब पेंट करते हैं तो कहते हैं नारंगी रंग लाए। सो यहाँ नारंगी क्या है? पंपकिन।
pumpkin, in Hindi कद्दू, in Hindi कद्दू, pumpkin. कद्दू भी कहते हैं, कोहड़ा भी कहते हैं. दो नाम हैं हिंदी में. Two names are there for the pumpkins. One is कोहड़ा, another one is कद्दू. ये है गाजर, ये है कैरट. We say in English carrot, in Hindi we say gajar. Gajar. Gajar, we eat gajar as fruit, as vegetable, both. Then orange. You know that orange? Narangi ya santara in Hindi. So that is orange. So today we have learned 5 colors. पहला लाल, that is red in English. दूसरा नंबर पीला, that is yellow in English. तीसरा नंबर blue, that is नीला in Hindi. Blue in English and नीला in Hindi. उसमें भी 2 रंग है, एक आसमानी नीला, एक गाढ़ा नीला, और चौथा है हरा, ग्रीन. ग्रीन पत्ती के हरा, गाढ़ा हरा, डार्क ग्रीन और लाइट हल्का हरा. और एक और रंग हमने सीख लिया, वो है नारंगी, या जिसको हम लोग संतरे का रंग भी कहते हैं, नारंगी भी कहते हैं, और कई लोग उसे सैफरन भी कहते हैं, केसरिया रंग. केसरिया रंग, वो थोड़ा सा फर्क होता है, केसरिया. सो सैफरन इन हिंदी इज केसर, एंड केसर इज that color is kesariya rang, kesariya. So kesariya. Next you will listen lot of Hindi songs, you will see that kesariya rang, kesariya rang. Okay, so kesariya और नारंगी और संतरे का रंग, ज़्यादातर लोग नारंगी रंग कहते हैं. सो ये 5 कलर हमने आज सीखे. इसके बाद तुम सबको मालूम है काला, काला रंग इज ब्लैक, एंड वाइट इज सफेद. वाइट इज सफेद एंड ब्लैक इज काला. That is, these two are very important, because when we write with black pen and on white paper. So सफेद कागज, paper is कागज. So as I talk, lot of Hindi words are coming. Lot of words are coming that you need to know what we say in Hindi. And that's why, like I said, paper, so पेज, कागज. और जब हम कह रहे हैं कलम, पेन के लिए हम कहेंगे कलम, काला पेन, लाल पेन, और सो लाल कलम, काला कलम, नीला कलम, और फिर रंगीन जो भी होगा. अभी हमने रंग सीखा है, तो लाल कलम, पीला कलम, नीला कलम, हरा कलम और नारंगी कलम. फिर हम आगे भी सीखेंगे, क्या क्या सीखेंगे. हल्के लाल को या लाल को. पिंक, पिंक इज गुलाबी, पिंक इज गुलाबी. ओके, सो एक और रंग सीख लिया हमने, पिंक, और वो है गुलाबी. अब आएगा ब्राउन कलर. ये पीछे मेरा जो है ब्यूरो, ये ब्राउन कलर का है. इसे हम कहेंगे भूरा. ब्राउन इज भूरा रंग, भूरे रंग का है. एंड बहुत से ब्राउन कैट्स दिखते हैं, बिल्ली, कैट, बिल्ली. बहुत से भूरे डॉग्स दिखते हैं, डॉग्स, कुत्ता. सो डॉग इज कुत्ता और कैट इज बिल्ली. भूरे रंग की बिल्ली, भूरे रंग का कुत्ता, काले रंग की बिल्ली, काले रंग का कुत्ता, सफेद रंग की बिल्ली, सफेद रंग का कुत्ता हमें दिखता है, हम देख सकते हैं, हम देखते हैं घूमते हुए. ओके, तो और कई 2 रंग के होते हैं. जब 2 रंग के होते हैं, when they are 2 colors mixed, spotted one, तब हम then we in spotted we say in Hindi चितकबरा, चितकबरा, चितकबरा.
spotted, चितकबरा. So कभी कभी हमको बिल्ली, कुत्ता, चितकबरा भी दिखते हैं, और भी एनिमल्स, और भी जानवर, एनिमल्स जानवर. सो और भी एनिमल्स हमें दिखते हैं दो रंग के, काला और सफ़ेद. कई कई दिखते हैं भूरा और काला, भूरा और सफ़ेद, तरह तरह के हमें दिखते हैं. हम कुत्ता और बिल्ली की बात कर रहे हैं. ओके. सो और एक और भूरा रंग, एक और सीख लिया आज हम लोगों ने, भूरा. सो क्या क्या हुआ? रेड, लाल, ब्लू, नीला, येलो, पीला, ग्रीन, हरा, ऑरेंज, नारंगी, पिंक, गुलाबी, ब्राउन, भूरा. ब्राउन कलर इज भूरा, ब्लैक काला, वाइट सफेद. ऑलराइट. मैंने यहाँ बिंदी लगाई है, ये लाल है, लाल रंग की बिंदी है. बाल काले हैं, काला है. सो ये ब्लैक कलर है. आज हम लोगों ने कलर भी सीख लिए. अब एक और सिखाएंगे, शेप. शेप मतलब आकार. शेप इन हिंदी इज आकार. सो हम ये आकार बहुत जरूरी है, जो हम लोगों को रोज दिखाई देते हैं. हर चीज में, कोई भी चीज देखो हमें दिखाई देते हैं. सर्कल, गोलाकार. सर्कल, गोलाकार. गोलाकार क्या होता है? पिज्जा. पिज्जा हिंदी में भी पिज्जा ही कहेंगे, क्योंकि ये इटालियन फूड है ना, ये इंडियन फूड नहीं है. इट्स नॉट इंडियन फूड, सो वी कॉल इट पिज्जा एज पिज्जा. लाइक हियर our chapati, Indian chapati or Indian roti is called roti here and chapati here. So thus circle, and here this is wheel. Wheel is chakra. Wheel is in Hindi we say chakra, chakra. And plate. Plate. Plate is called plate because प्लेट को, अगर ये स्टील की बनी होती, प्लेट अगर कांच का है और तामचीनी का है तो वो प्लेट ही कहलाएगा. लेकिन अगर ये स्टील का होता या इट वाज ऑफ मेटेलिक, देन वी कॉल इट इन हिंदी थाली. एंड वो थोड़ा बड़ा भी होता है. थाली थोड़ी बड़ी होती है, लेकिन थाली छोटी भी हो सकती है. छोटी थाली, बड़ी थाली, लेकिन थाली का मतलब वो मेटेलिक होगी. सो ये मेटेलिक नहीं है, प्लेट है. सो हिंदी में भी हम प्लेट ही कहेंगे. प्लेट, क्योंकि प्लेट भी यहाँ का है, जो कि बाद में भारत में गया था. सो इसलिए इसको प्लेट ही कहते हैं. फिर आएगा सर्कल. हो गया. सर्कल के बाद मतलब, सर्कल मतलब गोलाकार. अब आएगा स्क्वायर. स्क्वायर क्या है? चौकोर. स्क्वायर को कहते हैं चौकोर. 4 कोर हैं. कोर का मतलब कोना. 4 कॉर्नर्स, दैट्स व्हाई कोर इन हिंदी. कॉर्नर्स, कोर और चौकोर. सो वी हैव 4 कॉर्नर्स, 1 2 3 4 in square. In a square we get 4 corners, that's why in Hindi we say chaukor. 4, 4, chau. Char is in short called chaw and kor, chawkor. So square is chawkor. So here all squares, लाल is लाल चौकोर, पीला चौकोर, हरा चौकोर. और खिड़की भी चौकोर है. विंडो इज खिड़की. और ब्लॉक्स हैं. ब्लॉक्स तो ब्लॉक्स ही कहलाएंगे, क्योंकि यहाँ के हैं खेल के. और ये है, ये प्रेजेंट. प्रेजेंट मीन्स उपहार. इन हिंदी उपहार, उपहार. ओके. सो ये उपहार, प्रेजेंट. प्रेजेंट, गिफ्ट. वी से गिफ्ट, वी से प्रेजेंट इन इंग्लिश
Also we say gift in English, and that is upahar in Hindi. So that's the present, someone has done it. So that is also in Hindi. We learned present is called upahar. Ye, now rectangle. Rectangle, ye आयताकार. Rectangle in Hindi is आयताकार. Rectangle, you can see that the door is rectangle. आयताकार, ये दरवाजा, door in Hindi दरवाजा. Door in Hindi is दरवाजा, and दरवाजा is rectangle, दरवाजा आयताकार है. आयताकार in Hindi we say आयताकार. ये पोस्ट कार्ड है, चिट्ठी. आजकल तो पोस्ट कार्ड कोई दिखता नहीं है, लेकिन ये पोस्ट कार्ड पहले चिट्ठी लिखा जाता था. बीबी, यू कैन सी colored postcard. So this is postcard is rectangle, and here this camera is rectangle. The shape of the camera is rectangle. ये कैमरा भी आयताकार है, आयताकार. फिर triangle, त्रिकोण. Then again त्रिकोण, कोण, तीन कोने हैं. Triangle, three corners. 1, 2, 3. So 3 corners in Hindi. In English is triangle. It has got three. Tri means 3 angles. 3 angles. And Hindi also 3. 3 means 3. 3 means 3. And cone. Cone. Cone means corners. Or cone or angles. Angles in Hindi is cone. So 3 cones are triangle. So this is a piece of cheese, that is triangle. This is cake, the piece of a cake, that is triangle. And that is bollard, some games, that is also triangle. Now another shape is oval. Oval, oval अंडे के आकार का. हिंदी में हम लोग कहते हैं अंडा आकार. अंडा आकार. अंडा oval. The egg looks oval. It's not round. It's not circle. It's not triangle. It's not rectangle. It's not square. Always egg is like this a little bit. So that's why it's called oval. And eggs are here oval. And हिंदी में हम इसको अंडाकार कहते हैं. अंडाकार, अंडे की तरह इसका आकार. आकार मीन्स शेप. अंडा आकार, अंडे की तरह इसका शेप है, इसका आकार है. फिर ये बीन्स है. सबने यहाँ पे, तुम लोग जो भी रहते हो बच्चों, तुम लोगों ने बेक्ड बीन्स खाया, देखा है ना. बीन्स छोटे छोटे होते हैं लेकिन अंडे आकार का. इस तरह के, दे आर नॉट राउंड और दे आर नॉट square. They are oval shaped. So oval shaped are called again oval. They are oval, and so we say अंडाकार. अंडे की तरह आकार है. हालांकि वो छोटा सा होता है, अंडा तो बड़ा होता है. फिर balloons these balloons are oval shape. Lot of shapes of balloons are, you can say that there are round balloons and square balloons and different shapes of balloons. But here the balloons we see, these balloons are oval shaped. Oval shape means ande aakar ka balloon. So we have learnt aakar, shapes today also with the colors. The new lesson we have learnt two. One is called colors. Another one shapes, aakar. Colors, rang, or aakar, shapes. Shapes are called aakar. So again, I'm going to repeat aakar, and that is circle, golakar, golakar. Gol means round, aakar, shape. So golakar is round shape. You can translate in English, but that means circle in English. Then square, and then in Hindi we say chaukor, four corners. So chaukor. So square is chaukor, 4
corners. And then we have learnt rectangle, ayatakar. Ayatakar is not chaukoor, so ayatakar. It means a bit longer, but it has 4 corners, but it is not chaukoor because 4 corners are not same size. So that's why it is called ayatakar, and also in English we say rectangle. Usually everybody's door is usually, not everyone's, maybe someone has got round or circle doors, but this one is, most of the doors are rectangle. Then triangle, tikon, 3 corners, three. Tri is also like 3. So 1, 2, 3. 3 corners, or 1, 2, 3. 3 corners, triangle. So angle means corners. These, but in Hindi we say tikon. Tikon or trikon. Trikon is very sophisticated, very good Hindi, but when people talk, they say tikon. 3 corners. T is 3 and cone is corners. 3 corners. So triangle is tikon and oval is andakar. We say somebody's face is like andakar. We say a lot of things are andakar. You can make andakar in lot of things, but it is the shape of egg. That's why it's called in Hindi andakar. They don't have oval has any other meaning. In Hindi is andakar. So we have learnt colors and rang. Colors are rang and shapes means akar. So we have learnt today, and another many very good thing we learnt, that what is the meaning of namaste. Namaste means we are bowing down, we are showing respect to someone who has got God inside him or her. God inside, or godly thing, or some divinity, or so when we bow down, we are bowing down, not that the special person, we are bowing down to the God who is inside the other person. So that's why we do this to everyone. Even sometimes people do to animals also. People do to lot of nature things, like lot of people in India do to the Ganges, means a very religious river called Ganga. People do that to sun. They think sun is a god because it gives us light. Anything does good us to, that is, people bow down. People think that is, and also every religion believes that sun is the creature of God, created by God. So sun is also has got that godly thing. So that's why many people do this namaste to sun, moon, some stars, and also and lot of other things that benefits human being. So namaste, you can do namaste to anyone, your friend, even to your enemy. I hope no one has got enemy, but who you don't like or that person don't like you, you do namaste. Okay, bye. Next week I will come with some new things, और मैं अगले हफ्ते फिर कुछ नई बातें लेके आऊंगी.